आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं जो आपका विषय हिंदी है उसके वार्षिक परीक्षा पेपर के लिए होने वाले होम बेस्ड प्रोजेक्ट कार्य के लिए मध्य प्रदेश बोर्ड मंडल द्वारा जारी अभ्यास प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। जिससे छात्रों आपके वार्षिक परीक्षा पेपर में जो 40 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होने वाला है, इसी में से आपके प्रश्न आने वाले हैं। तो आप अभ्यास करके अपने इस प्रोजेक्ट कार्य में कैसे क्वेश्चन हल करोगे, किस प्रकार से आप कौन से लिखने हैं, वो हम संपूर्ण हल इस पर देख लेंगे। तो छात्रों, आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। विद्यार्थी के लिए निर्देश: निम्नलिखित जानकारी अनिवार्यता भरें और दिए गए स्थान में उत्तर लिखें। सबसे पहले आपका यहाँ पर दिया गया है विद्यार्थी का नाम, तो बस आपको यहाँ पर जो भी आपका नाम हो डाल देना है। इसके बाद आपका दिया गया है पिता का नाम, तो जो भी आपके पिताजी का नाम हो आपको यहाँ पर भर देना है। फिर छात्रों आपकी शाला का नाम, तो मतलब जो भी आपके स्कूल का नाम हो, है ना, वो आपको यहाँ पर अपने स्कूल के नाम के सामने भर देना है। देन छात्रों आपका यहाँ पर नीचे दिया गया है शिक्षक द्वारा वर्कशीट को जांचकर प्राप्तांक साइड में दिए गए बॉक्स में भरें। तो इसमें आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि ये दोनों खंड आपके शिक्षक द्वारा भरे जाएंगे। आपके 40 अंक के प्रोजेक्ट में कितने अंक आपको प्राप्त हुए, यहाँ पर आपके शिक्षक वो भर देंगे। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं महत्वपूर्ण निर्देश। यहाँ पर आप महत्वपूर्ण निर्देश भी देख सकते हो, है ना। आपका कौशल आधारित प्रश्न, वर्कशीट में दिए गए प्रश्नों के लिए उत्तर वर्कशीट में प्रश्नों के नीचे आगे दिए स्थान में निर्देशानुसार लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर आप इन्हें अच्छे से पढ़ सकते हो। अभी हम इसमें प्रश्न देख लेते हैं। तो विषय हिंदी विशिष्ट कक्षा 8वीं प्रोजेक्ट कार्य, सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है एमपी बोर्ड की तरफ से, परियोजना सार्वजनिक स्थान। ठीक है, तो इसके जो आपके प्रश्न उत्तर है आपको किसी पूछ कर लिखने हैं, आपके भाई, बड़े भाई बहन से, दादा दादी से, पापा मम्मी से। तो हम आपको सिंपली इसको उत्तर दे देते हैं, आपको कहीं पूछना नहीं पड़ेगा। आप बड़े ही आराम से इस वीडियो को देख के अपने उत्तर लिख पाओगे और 40 में से 40 अंक ले पाओगे, है ना। तो आपका निर्दिष्ट कार्य अपने गाँव या शहर में अथवा उसके आसपास में स्थित प्रमुख सार्वजनिक स्थानों की जानकारी निर्देशानुसार संकलित कीजिए। क्रमांक दिया गया है, प्रकार दिया गया है, नाम और घर से दूरी। तो आपको यहाँ पर देखो आपके कौन से सार्वजनिक स्थान हैं आपके गांव और गांव के आसपास। सार्वजनिक स्थान मतलब जहाँ की सब कोई आ जा सके, कोई भी व्यक्ति हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, है ना, वो आ जा सके। और उसका नाम लिखना है आपको, और आपके घर से कितनी दूरी पे है वो लिखना है ना। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर उत्तर में नाम लिख सकते हो, जैसे कि हॉस्पिटल, आप कोई भी हॉस्पिटल का नाम लिख सकते हो, जैसे कि बॉम्बे हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल। आप लिख दीजिएगा यहाँ पर सिंपली बॉम्बे हॉस्पिटल, आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। और लिख दीजिए घर से दूरी 2 किलोमीटर। बैंक में लिख दीजिएगा एक्सिस बैंक, और 10 घर से दूरी 10 मिनट। तो आप लिख दीजिएगा डाक संचार सुविधा में कौन सा है, तो आप लिख सकते हो डाक संचार सुविधा में बैजयनगर पोस्ट ऑफिस, या फिर जो भी आपके गाँव का नाम हो उस गाँव का नाम और पोस्ट ऑफिस डाल दीजिएगा, और 30 मिनट दूरी लिख दीजिएगा। परिवहन, तो मतलब जिससे आप यात्रा करते हो, तो लिख सकते हो स्टार चौराहा, या फिर जो भी आपको बस स्टैंड का नाम लिख सकते हो। और लिख सकते हो घर से दूरी 5 मिनट या 10 मिनट, जो भी आपके घर से दूरी हो। ठीक है, फिर आपका दूसरा प्रश्न है, क्या बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट हो उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो, और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से क्लास 12 IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही हैं स्पेशल क्लासेस 9 से 12 IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें डाउटनेट ऐप, अपने डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। ठीक है, फिर आपका दूसरा प्रश्न है, क्या आप अपने आसपास के चिकित्सालय में गए हैं, आपने वहाँ कौन कौन से उपकरण देखे हैं, लिखिए। तो आपको उत्तर लिखना है, हाँ हमने एक्सरे मशीन, OTP ECG मशीन, कार्डियो CODP मल्टी ऑर्गन फेल्योर वेंटिलेटर, डायलिसिस मशीन, इलेक्ट्रोटॉन सिक्लोग्राफी, सेंट्रल लाइन प्लस ऑक्सीमीटर, बेड साइड मॉनिटर, कैथेटर आदि देखा है। क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं, है ना, जो एक डॉक्टर द्वारा उपयोग की जाती हैं चिकित्सालय के आपके हॉस्पिटल में, है ना। तो इन्हें आप लिख दीजिएगा सिंपली, उत्तर में आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे यदि आपके सेम क्वेश्चन आपको तैयारी करवा रहे हैं हम, है ना। आपका तीसरा प्रश्न है, अपने आसपास के किसी बैंक या डाकघर में जाकर पैसों को जमा करने या निकालने की प्रक्रिया का पता कीजिए। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा बैंक में पैसा डिपॉजिट करने के लिए स्लिप भरना बहुत आसान काम है।
पहला लिखना आप पॉइंट, सेविंग या करंट अकाउंट को टिक करें, दिनांक भर दीजिए, आपका अकाउंट किस शाखा में है वो लिख दें, इसके बाद किस शाखा में पैसा जमा कर रहे हैं वो लिखेंगे, और पांचवा लिखना है अगले कॉलम में अपना मोबाइल नंबर लिख दें। फिर छात्र आपका चौथा प्रश्न है जो कि है अपने घर के आसपास बाग बगीचों में आने या रहने वाले पक्षियों को ध्यान से देखो और नीचे बना चार्ट पूरा करो। ठीक है, तो आपके घर के आसपास जो भी बाग बगीचे हों, जहाँ फूल लगे हों, है ना, आम के पेड़ लगे हों, कुछ भी लगा हो, या फिर पक्षी आते हों, कबूतर, चिड़ियाँ, है ना, बतख, जो भी आपके आते हों उनको आपको ध्यान से उनको मतलब सोचना है, उनके नाम लिखने हैं। तो आपकी तालिका है, यहाँ पर प्रश्न देख सकते हो, हम इसका उत्तर देख लेते हैं। तो पक्षी का नाम में आपका क्या जाएगा, कौआ। आप इसे देखते ही होंगे आसमान में, है ना। आकृति कैसी होती है, रंग रूप कैसा होता है, तो कौआ का रंग काला होता है, और कोई कोई भूरा होते हैं, काला भूरा। भोजन क्या खाते हैं, सर्व पक्षी ना सब कुछ खा लेते हैं, वो अनाज खा लेते हैं, मांस मतलब कुछ खा सकते हैं, है ना, मीट वगैरह भी खा लेते हैं, उन्हें कुछ भी मिल जाता है। आदतें में तो लिख सकते हो आप, कच्चा घोंसला में रहते हैं और पेड़ की डाल पर निवास करते हैं, और प्रजनन का समय मतलब किस समय वो अंडे देते हैं, तो गर्मी के मौसम में वो प्रजनन करते हैं। गौरैया आपने देखी होगी, इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग होता है धूसर कलर का। भोजन में ये बीज खाते हैं, अनाज खाते हैं और कीड़े भी खा लेते हैं, है ना। आदतें में देखें तो घर व पेड़ पर घोंसले बनाते हैं, और प्रजनन का समय अंडे के समय देते हैं, सर्दी के समय में अंडे देते हैं। तोता, तो तोता का कलर आपका होता है कैसा, हरा कलर होता है, देख सकते हो, और फल सब्जी खाता है, फल और सब्जी। आदतें, पेड़ में हमेशा समूह में रहता है, अकेले कभी नहीं रहता। 5 तोते हमेशा इसके साथ रहते हैं, और प्रजनन बरसात में यानी कि वर्षा के समय अंडे देता है। कोयल, तो कोयल का कलर आपको काला होता है, इसका ये जो भोजन खाता है सर्वभक्षी, कीड़े मकोड़े, बीज, अनाज, चावल, फल फूल सब खा लेता है, और पेड़ की डाल पर निवास करता है। प्रजनन का समय होता है बसंत ऋतु। कबूतर आपका जो होता है वो होता है भूरा कलर का, ये बीज, अनाज, कंकड़ खा लेता है, मनुष्य के आवास के पास रहता है, जहाँ मनुष्य रहते हैं उसी के आसपास अपना घर बनाता है। प्रजनन का समय इसका गर्मी हो जाएगा। मोर देख सकते हो, तो मोर जो है वो हरा या नीला कलर का होता है, ये बीज, अनाज, कीड़े खाता है, पेड़ की डाली पर निवास करता है, और वर्षा ऋतु में क्या करता है, आपका प्रजनन करता है। तो ये आपके उत्तर हो जाएंगे छात्रों। फिर आपका पांचवा प्रश्न है, शब्द पहली को उसके नीचे दिए गए निर्देशों के अनुसार भरिए, है ना। तो ये शब्द पहले आप देख सकते हो, आपके सामने है छात्रों। फिर आपके सामने यहाँ पर दिया है दाएं से बाएं। पहला दाएं से बाएं मतलब कि आपका यहाँ से यहाँ, ऊपर से नीचे मतलब आपका यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो पहला है जो कभी न हारे वो हो, तो अपराजय आपका उत्तर आ जाएगा, है ना। तो आपका पहले में क्या है, दाएं से बाएं, तो यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा अपराजय, है ना। जैसे दूसरा है आपका देख सकते हो, मार्ग रास्ता, दाएं से बाएं, तो आपका मार्ग रास्ता देखो ऊपर से नीचे, पेड़ की रक्षा के लिए प्राण त्याग करने वाले पक्षी, शहीद, बिश्नोई नारी। तो आपके यहाँ पर जो तालिका है वो हमने आपके लिए भर दी है, आप देख सकते हो। जैसे पहला है जो कभी ना हारे हो, तो आपका पहले में उत्तर जाएगा अपराजय, दाएं से बाएं, देख सकते हो आपका अपराजय लिखा है आपकी तालिका में। फिर आपका ऊपर से नीचे में पहला है पेड़ों की रक्षा करने वाली महिला, शहीद, बिश्नोई, है ना। तो आपका यहाँ पर जो आएगा उसका नाम था अपराजिता, ऊपर से नीचे पे। आपका दूसरा देखो दाएं से बाएं में मार्ग रास्ता, तो मार्ग रास्ता कहला जाता है आपका क्या, दाएं से बाएं में, आप देख सकते हो ये आपका दाएं से बाएं, आपका आ जाएगा राज्य, क्या जाएगा, राज्य। फिर आपका तीसरा देख सकते, दूसरा राज्य का मंत्री, ऊपर से नीचे में आपका देखो, हाँ दूसरा आपका ऊपर से नीचे में राज्य का मंत्री, तो आपका आ जाएगा राज्य मंत्री, ऊपर से नीचे देख सकते हो, है ना। फिर आपका तीसरा देखते हैं दाएं से बाएं में, तो वो है तीसरा आपका दाएं से बाएं है क्या, नहीं दाएं से बाएं में तीसरा नहीं है आपका, ऊपर से नीचे में आपका तीसरा है, जो कि राजा के भवन या घर को कहते हैं। तो ऊपर से नीचे में तीसरा राजा के भवन घर को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं तीसरा, आपको देख सकते हो महल कहते हैं, क्या कहते हैं, महल। चौथा है आपका, चौथा कहाँ गया आपका, चौथा यहाँ पर देखें, चौथा यहाँ पर हमें नहीं देखा, चौथा मिसिंग है। पांचवा देख लेते हैं आपको, तारों का समूह, तारों का समूह क्या कहलाता है, तारामंडल। तो पांचवा देख सकते हो आप, ये है आपका पांचवा, और यहाँ पर आपका जाएगा तारामंडल। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ला नहीं आएगा, देखो थोड़ा गलती हो चुकी है, आपका यहाँ 5 में आ जाएगा, यहाँ पर 5 में लिख देना, 5वें में ता, ठीक है, ता में आ की मात्रा, और यहाँ पर रा में आ की मात्रा, तारा हो गया, और मंडल आपका सेम टू सेम लिखा रहेगा। फिर आपका इसके आगे जो है राजा के भवन, सॉरी इसके बाद आपका देखो फर्नीचर बनाने वाला जलाने को क्या कहते हैं, छठवें में आपका आ जाएगा आपका क्या, देखो छठवा कहाँ है आपका, छठवा देखो, छठवा ये है लकड़ी।
ठीक है, लकड़ी। तो इस टाइप से आपको उत्तर देखो आपके सामने यहाँ पर हमने तालिका भर दी, आप सेम टू सेम भर लीजिएगा। फिर आपका छठवां प्रश्न है, बर्दे कविता में कवि माँ बीना वादनी से वरदान में क्या चाहता है, लिखिए। तो बर्दे कविता में कवि माँ बीना वादनी से स्वतंत्रता का प्रिय मंत्र स्वतंत्र भारत में फूंक देने का वरदान मांग रहा है, अर्थात मैं स्वतंत्रता का नारा समस्त भारतवासियों में हृदय में गुंजारित कर दूं। फिर आपका सातवां प्रश्न लिख सकते हो जो कि है, निम्नलिखित को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपका बहुत से मनुष्य आप देख सकते हो, आपका ये जो एक गद्यांश दिया गया है। पहला प्रश्न है आपका, उपरोक्त गद्यांश भाषा भारती कक्षा 8 के किस पाठ से लिया गया है। तो आपको उत्तर लिखना है, उपरोक्त गद्यांश भाषा भारती कक्षा 8 के पाठ 2 आत्मविश्वास से लिया गया है। इसका बी क्वेश्चन है, इस गद्यांश का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको उत्तर लिख देना है। बहुत से व्यक्ति यही सोचते हैं कि उन्हें कभी सफलता नहीं मिलेगी और देवता भी उनके साथ नहीं दे रहे हैं और खुद की उन्नति को देवता के भरोसे पीछे चले जाते हैं। उनका विचार सफलता और जीत के अनुकूल कभी नहीं बन पाता। हम अपनी सोच के कारण ही असफल हो जाते हैं, अर्थात कोई व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। अच्छी सोच उसे सफलता दिला सकती है, जबकि बुरी सोच असफल भी बना सकती है। फिर आपका आठवां प्रश्न देख सकते हो आप, जो कि आपके सामने है। पाठ मध्य प्रदेश की संगीत विरासत के आधार पर संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से जुड़े आधुनिक संगीतज्ञों के योगदान को लिखिए। इसका उत्तर आपके सामने आप सेम टू सेम लिख लीजिएगा, ठीक है। नौवां प्रश्न आपके सामने यहाँ पर, जो कि है अपराजिता पाठ के अनुसार डॉक्टर चंद्रदा को अपराजित क्यों कहा गया। 2 या 3 उदाहरण देकर लिखिए। तो उत्तर लिखना, अपराजिता पाठ के अनुसार डॉक्टर चंद्रदा को अपराजिता इससे कहा गया क्योंकि जीवन में उन्होंने कभी हार नहीं मानी, उन्होंने अपने आप को स्वावलंबी बनाने के लिए संभव प्रयास किया और उन्हें अच्छा जीवन जीने का मार्ग चुना। फिर 10वां, मुक्तानंद महोदय की मुक्तखोरी घटनाओं का उल्लेख करते हुए लिखिए कि आपको किस घटना से सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों। तो आपको उत्तर लिखना है, मुक्तानंद जी मुफ्त की चीज़ें प्राप्त करने में लगे रहते थे। ऐसी उनके जीवन की कई घटनाएं हैं, इनमें से मुझे सबसे अधिक उस घटना ने प्रभावित किया जिसके मुक्तानंद बर्फ़ की फैक्ट्री में मुफ्त में बांट रहे बर्फ़ को लेने पहुंच गए और वहां भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की में उनकी पहली दिन अपनी जूती खो दिए और दूसरे दिन अपनी नई कमीज फड़वाए, ठीक है। फिर आपका 11वां प्रश्न है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो मीराबाई के इस पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए तथा तालिका में पाए गए तद्भव शब्दों को तत्सम रूप में लिखिए। तो देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, भावार्थ मैंने श्री राम में श्री कृष्ण भक्ति रूपी धन या निधि को प्राप्त कर लिया है। यह एक अनमोल निधि है। मेरे सच्चे गुरु श्री कृष्ण ने मुझे यह महती रूप कृपा करुणा करके मुझे यह निधि उपलब्ध कराई है। उन्होंने मुझ पर अपनत्व दर्शाया है। यह निधि, यह धन मुझे अगले कई जन्मों तक काम आएगा। इस धन को प्राप्त करने के लिए, इस आध्यात्मिक निधि को प्राप्त करने के लिए मैंने अपने भौतिक विधि का भी परित्याग कर दिया है। यह तो अक्षय भंडार है, भक्ति तो नित्य प्रति प्रगाढ़ होती है। यह तो विशेषता अच्छी सच्ची व्यक्ति की है, ठीक है। फिर आपके तद्भव शब्द आए थे यहाँ पर, सतगुरु, पूंजी और खोबियो, तो आपके तत्सम हो जाएंगे, मतलब हिंदी भाषा के शब्द भगवान, कमाई और गवैया। फिर छात्र इसमें आपका ये जो मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा जारी की गई है अभ्यास प्रश्न पत्र, इसमें आपका आखिरी प्रश्न है, 12वां, प्राण जाए पर वृक्ष न जाए के अनुसार अमृता देवी के योगदान के बारे में लिखिए और उसकी चिपको आंदोलन की तुलना कीजिए। तो आपको तो लिखना है, अमृता देवी ने हमें यह प्रेरणा दी कि हमें प्राण देकर भी पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, नए पेड़ लगाने का संकल्प लेना चाहिए, दूसरों को भी पेड़ लगाने का संकल्प कराना चाहिए, पेड़ लगाने के लिए दूसरों को प्रेरित करना चाहिए। अमृता देवी वृक्षों की रक्षा के लिए पेड़ से लिपट गईं। इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वह चाहती तो अपनी फरियाद राजा के पास कर सकती थी, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और अपने पर बनी रही, ठीक है। तो ये थे आपके मध्य प्रदेश बोर्ड मंडल द्वारा जारी गए प्रश्न पत्र में सारे के सारे प्रश्न। इसी में से आपको वार्षिक परीक्षा पेपर में जो प्रोजेक्ट कार्य के प्रश्न मिलेंगे, इसी में से आपके प्रश्न आएंगे। तो आप इसमें से प्रश्नों के उत्तर लिख दीजिएगा, आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएंगे, यानी 40 में से 40 मार्क्स मिल जाएंगे। तो छात्रों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों से जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपकी हेल्प तो होगी ही होगी, आपके दोस्त भी अच्छे अंक ला सकेंगे, है ना, उनका पेपर भी अच्छा चला जाएगा। तो छात्रों इस वीडियो को दोस्तों को व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, जहां भी आप शेयर कर सको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिएगा इस पर चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।